हाय किड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्रद्धा। आई एम योर एजुकेटर फ्रॉम चैनल स्टडी विद श्रद्धा। एनसीईआरटी ने रिसेंटली ग्रेड 6 की न्यू बुक्स रिलीज की हैं। आज हम मैथ स्टार्ट करेंगे। मैथ्स की बुक का नाम है गणित प्रकाश। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। इस वीडियो में मैं पेज 74 से लेके पेज 79 तक कवर करूंगी। और जो बच्चे अभी बुक लेकर नहीं आए हैं, रफ नोटबुक लेकर नहीं आए हैं, प्लीज 2 मिनट पॉज कीजिए वीडियो। प्लीज ब्रिंग योर बुक एंड योर रफ नोटबुक एंड पेन पेंसिल वट एवर, एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब ये वर्ड है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग दो वर्ड से बना है, डाटा एंड हैंडलिंग। हैंडलिंग वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हैंडल। अब हैंडल का मीनिंग क्या होता है, आपने सुना होगा ये वर्ड कई बार। टीचर्स बोलती हैं बच्चों अपनी बुक्स ठीक से हैंडल करो। मम्मी पापा बोलते हैं शार्प ऑब्जेक्ट्स को केयरफुली हैंडल करना। सो हैंडल मीन्स संभालना, सिंपल। और डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिक भी हो सकती है, नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकती है, या फैक्ट्स भी हो सकते हैं। फेवरेट कलर हो गया, फेवरेट चॉकलेट हो गई, फेवरेट प्लेस हो गई। सो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली समझना, हैंडल करना। डाटा हैंडलिंग में हम यही पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन को हम कैसे हैंडल करते हैं। अब प्रेजेंटेशन क्या होती है। अब मान लो मैं अभी आपको मैंने पावर पॉइंट पे ये पूरी प्रेजेंटेशन रेडी की है इस चैप्टर की। यही मैं पेपर पेन लेती और लिख देती सारा चैप्टर और कैमरा ऑन करके आपको पढ़ाती। आधे से ज्यादा बच्चे वैसे ही मैथ से डरते हैं, इस तरह से पढ़ाती तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बंद करके वीडियो चले जाते हैं बीच में। सो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अच्छे अच्छे एनिमेशन इसलिए डालती हूँ सो दैट यू फाइंड मैथ्स इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे इस चैप्टर में, वी आर गोइंग टू डू कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। इसमें हम टैली मार्क्स भी कवर कर लेंगे, पिक्टोग्राफ्स, बार ग्राफ्स, ड्राइंग अ बार ग्राफ, आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशंस, एंड एंड में हम एक समरी करेंगे। इस वीडियो में हम 4.1 कर रहे हैं, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा, टैली मार्क्स। सो व्हाट इज डाटा। जिन्होंने अभी बुक ओपन नहीं की है, प्लीज ओपन पेज 74 ऑफ योर बुक। उसका सेकंड पैराग्राफ है ये। एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, मेजर्स, ऑब्जर्वेशंस and other descriptions of things that convey information about these things is called data. Example: collecting information about favorite colors of your classmates, collecting information about the weight of your classmates. ये हमारा वेट जो है हमारा न्यूमेरिक डाटा हो गया। फेवरेट कलर्स हमारे फैक्ट्स हो गए कि सीता को रेड पसंद है, गीता को ग्रीन पसंद है, राहुल को ब्लू पसंद है। सो हम अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको हम प्लॉट करते हैं। यही हम अब इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। वी लिव इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन wherein we constantly see large amounts of data presented to us in new and interesting ways. We need to correctly display, interpret, and make inferences from such data. सो वी लिव इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। अगर आपको कोई भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने को कहता है, आजकल बहुत इजी है। यू डोंट हैव टू गो टू द लाइब्रेरी एंड लुक फॉर द आर्टिकल इन वेरियस बुक्स। आप गूगल पे बैठोगे और फटाफट इंफॉर्मेशन डिराइव कर लोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे गूगल सर्च इंजन से। सो डाटा हमारे पास इतना है कि उस डाटा को प्रॉपरली डिस्प्ले करना, उस डाटा को समझना। इंटरप्रिटेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेट करना। इन्फ्रेंस मीन्स नतीजा निकालना, कंक्लूड करना फाइनली। सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर। एग्जाम्पल लेते हैं, प्लीज ओपन पेज 75 ऑफ योर बुक। अब दो बच्चे हैं, नव्या एंड नरेश। नव्या कह रही है क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है, नरेश बोल रहा है कि मेरा तो हॉकी है। अब ये दोनों आपस में फिर सोचते हैं कि हमारा तो क्रिकेट और हॉकी है, चलो क्लास में पता करते हैं बाकी बच्चों का फेवरेट गेम क्या है। सो नव्या पेपर पेन लेके जाती है और क्लास के 31 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 31 चिल्ड्रन से पूछती है कि बताओ भाई तुम्हारी फेवरेट गेम क्या है। सब अपना अपना बता देते हैं। ये सारा ये प्लॉट कर लेती है एक पेपर में। नाउ शी इज वेरी हैप्पी कि मैंने सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। नाउ आई नो विच इज द मोस्ट पॉपुलर गेम।
पॉपुलर मतलब कौन सा स्पोर्ट ज्यादा बच्चे खेलना प्रेफर करते हैं। अब उसने तो कह दिया कि आई कैन फिगर आउट मोस्ट पॉपुलर गेम। क्लास के बाकी बच्चे सोच रहे हैं कि इस लिस्ट को देख के तो पता ही नहीं चल रहा, कई जगह कबड्डी लिखा है, हॉकी लिखा है, कोई काउंटिंग तो है नहीं, ऐसे कैसे पता चल रहा है हमको कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। तो अब हम करेंगे फिगर इट आउट। व्हाट वुड यू डू टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग्स नरेश एंड नव्यास क्लासमेट्स? क्या करेंगे अब आप? यू विल ट्राई टू ड्रॉ सम इन्फ्रेंस फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। आप कुछ उससे इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे। अब हम ये इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन? वी कैन ऑर्गेनाइज दिस डेटा by making tally marks, by drawing pictographs and making bar graphs. So this is what we are going to do in this chapter. So what is the most popular game? चलो काउंट कर लेते हैं। कबड्डी 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों को कबड्डी पसंद है। हॉकी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चों को हॉकी पसंद है। सो इस तरह से पिट्ठू कितनों को पसंद है? 5 बच्चों को। क्रिकेट 6 बच्चों को। बैडमिंटन 2 बच्चों को। एंड फुटबॉल 4 बच्चों को। इस तरह से हमने काउंटिंग करके निकाल लिया कि मोस्ट पॉपुलर गेम क्या है। अब कौन सा है स्पोर्ट जो सबसे ज्यादा बच्चों ने प्रेफर किया है? 8, हॉकी है। सो द मोस्ट पॉपुलर गेम इज हॉकी। Try to find out the most popular game among your classmates. Now, this activity you can do in your class also. You can ask everyone ki what is your favorite game, plot it, and then try to draw an inference out of it, count करके कि किसको कौन सा game पसंद है, तो which is the most popular sport in your class. Pari wants to respond to the questions given below. Put a tick for the questions where she needs to carry out data collection and put a cross for the question where she doesn't need to collect data. Discuss your answers in the classroom. What is the most popular TV show among her classmates? अब वो क्लास में परी अपने क्लास के बच्चों के पास गई, किसी को छोटा भीम पसंद है, किसी को डोरेमोन पसंद है, किसी को मोटू पतलू पसंद है। सो शी मेड अ लिस्ट एंड जो टीवी शो के आगे सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे थे, दैट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो। सो डेटा कलेक्शन पॉसिबल है। When did India get independence? अब इसमें क्या आप कुछ कलेक्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन? ये तो फैक्ट है ना कि 15 अगस्त जो है वो इंडिपेंडेंस डे। आप किसी से भी पूछोगे वो यही देगा इन्फॉर्मेशन। सो देर इज नो डेटा कलेक्शन हेयर विच इज नीडेड। हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी? अब अगर वो अपनी लोकेलिटी में जाती है और पूछती है कि कितना पानी वेस्ट हुआ आज सुबह, कोई नहीं बता पाएगा। वाटर वेस्टेज इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं आपसे बोलूं कि आज आप अच्छा नहाए थे, आपने कितना पानी वेस्ट किया, आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे। सो हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन अ लोकेलिटी? डाटा कलेक्शन इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? अब इसमें आप जिससे भी पूछोगे वो न्यू दिल्ली बोलेगा। ये तो फैक्ट है ना, विच वी ऑल नो। इसमें कोई डाटा कलेक्शन ऐसा नहीं है कि सबका डिफरेंट आंसर होगा। सो इसमें भी डाटा कलेक्शन इज नॉट पॉसिबल। The next topic which we are going to start is tally marks. अब tally marks जो हमको समझना है, हम एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। श्री नीलेश है, वो एक टीचर है। उनको न्यू ईयर पे स्वीट्स लाने हैं क्लास में सबके लिए। सो ही गोज टू अ स्वीट शॉप। हलवाई की शॉप में जाते हैं। जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी एंड रसगुल्ला। इसमें वो बच्चों से पूछते हैं कि बताओ भाई किसको क्या पसंद है, और बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जिस बच्चे को जलेबी पसंद है तो जलेबी के आगे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। जिसको गुजिया पसंद है यहाँ ड्रॉ कर देंगे। अब थर्ड आया, उसने कहा मुझे भी जलेबी पसंद है, एक और ड्रॉ कर देंगे। सो ये जो स्टैंडिंग लाइंस बना रहे हैं इसको हम कहते हैं टैली मार्क्स। सो ही पुट्स अ टैली मार्क for each student, and when the count reached 5 he put a line through the previous 4 and marked it as this. अब हम ये क्यों करते हैं, पहले हम इसको समझते हैं, then we'll proceed. मान लो मैं यहाँ लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मैंने 18 लाइन्स ड्रॉ की है। क्या इनको काउंट करना इजी है?
पक्की बात है, हो सकता है जल्दी जल्दी में काउंटिंग में मिस्टेक हो जाए, कोई 18 को 16 काउंट करेगा, कोई 18 को 19 काउंट करेगा। सो इसको करेक्टली, अब हमारा पूरा डेटा हैंडलिंग और प्रेजेंटेशन चैप्टर इस बारे में है कि हम डेटा को इजीली इंटरप्रेट कर पाए। इसको तो हम दूर दूर तक इजीली नहीं इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो इसको हमने इजी करने के लिए क्या किया है, ग्रुप्स बना दिए हैं। कैसे ग्रुप्स बनाए हैं, 5 5 के ग्रुप्स बनाए हैं। सो 1 2 3 4 and then we draw a slanting line like this. So this is a group of 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसको काउंट करना कितना इजी हो गया है। हम फटाफट, अब बोलेगा कोई काउंट करो, 5 10 15 16 17 18, आप फटाफट बोल दोगे कि ये 18 है। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ टैली मार्क्स। आई होप आई एम क्लियर। सो जलेबी, कितने बच्चों ने जलेबी प्रेफर की है, 5 and 1 6। गुलाब जामुन 5 6 7 8 9। अब ये फटाफट काउंट कर लेंगे। गुजिया 5 10 11 12 13। देखो अब काउंट करना कितना इजी हो गया, क्योंकि हमने 5 5 के ग्रुप्स बनाए हैं। बर्फी 3, रसगुल्ला 5 and 6 7 2। So we have to now solve these questions. So let's figure it out. How many students chose jalebi? बताओ जी, जलेबी कितने बच्चों ने पसंद की है, 6 children। बर्फी 3 students। गुजिया 13 students। रसगुल्ला 7 students। How many students have chosen gulab jamun? 9 students। अब इजी हो गया या नहीं हो गया, हमने फटाफट टैली मार्क्स ड्रॉ किए एंड वी वर एबल टू इंटरप्रेट दिस डेटा एंड ड्रॉ द इन्फ्रेंस, कंक्लूड कि कितने बच्चों को कौन सा स्वीट पसंद है। श्री नीलेश रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स टू ब्रिंग दिस। ठीक है, वो शॉप से आ गई ये सारी मिठाइयाँ। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, आ तो गई सारी मिठाई, पर अब कौन से बच्चे को क्या, कौन सी मिठाई देनी है, अब उनको तो याद नहीं है। सो इज दिस टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट टू द करेक्ट स्टूडेंट? नो। यहाँ हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रॉ डेटा। अगर उन्होंने पहले हर बच्चे के आगे, जैसे हमने पहले टेबल बनाया था स्पोर्ट्स वाला, हर बच्चे को कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, ऐसी वो स्टूडेंट वाइज अगर मेंटेन करते, तब उनको पता होता किस बच्चे को क्या देना है। सो वी कैन नॉट अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ रॉ डेटा। डेटा तो बहुत जरूरी है, प्रॉपर पहले बेसिक डेटा कलेक्ट करो, उसके बाद फिर आप टैली मार्क्स ड्रॉ करो और इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करो उसमें से। आप अगर डायरेक्टली ये करोगे ना, दैट वोंट सफाइस द पर्पस। अब बाय चांस वो ले तो आए हैं मिठाई, अब जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी ने कहा अरे यार मेरा पड़ोसी तो गुलाब जामुन खा रहा है, मैंने क्यों जलेबी मंगवा ली, मैं भी गुलाब जामुन ही ले लेता हूँ। उनका तो कैलकुलेशन हिल गया ना मिस्टर नीलेश का। सो रॉ डेटा, या इसको आप बोल दो बेसिक डाटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज, ये जो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये जो नंबर होता है हर एक चीज के आगे जो हम काउंट करके नंबर लिखते हैं, दोज आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसीज। सो हम ये आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Sushri Sandhya asked her students about the sizes of the shoes they wear. She noted that data on the board. उसने साइज 4 किसका है, साइज 5 किसका है, साइज 3 किसका है, उसने इस तरह से स्टूडेंट्स के शू साइजेस नोट डाउन कर लिए। और अब उसने क्या किया, इन शू साइजेस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग मतलब फ्रॉम स्मॉल टू बिग। सो लेट्स फिगर इट आउट नाउ। द लार्जेस्ट शू साइज क्या होगा, अभी क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो अब आपको ये पूरा टेबल ये वाला देखने की जरूरत नहीं है। लार्जेस्ट शू साइज मतलब जो लास्ट में डिजिट आ रहा है सबसे बड़ा। सो 7 है, फटाफट निकाल लिया आपने, क्योंकि आपने डेटा को ढंग से ऑर्गेनाइज कर लिया। स्मॉलेस्ट शू साइज क्या होगा, 3 होगा। देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयरिंग शू साइज 5? अब यहाँ आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So there are 10 students. There are how many students wearing shoe size larger than 4? अब larger than 4 हो गए मतलब 5 6 7, तो 10 तो हमारे शू साइज 5 के हो गए थे, फिर 1 2 3 4, 4 हमारे साइज 6 के हो गए एंड 1 7। सो कितना हो गया हमारा टोटल,
टोटल हो गया हमारा 10 ये, 4 ये और 1 ये, तो 15 स्टूडेंट्स हो गए जिनका शू साइज इज मोर देन 4. How did arranging the data in ascending order help to answer these questions? हमने ascending order में arrange किया तो हम फटाफट interpret कर पाए information. हमको पता चल गया जो लास्ट में आ रहा है वो लार्जेस्ट शू साइज है, जो सबसे पहले आ रहा है वो स्मॉलेस्ट है. इस वाले टेबल से ये चीज ढूंढने में आपको काफी टाइम लग जाता. So it resulted in a lot of time saving. Are there other ways to arrange the data? Yes, जैसे आपने इसको ascending में किया, आप चाहते तो इसको descending में arrange कर देते. बात तो एक ही है. इसमें ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है टू ड्रॉ टैली मार्क्स, फिर भी एक क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस हो जाए. सो आई हैव मेड दिस टेबल. इसको आप टेबल बना के अपनी रफ नोटबुक में साथ साथ मेरे प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो लेट्स ड्रॉ. टैली मार्क्स एग्जाम में आएंगे तो कैसे ड्रॉ करना है. 4 5 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5. अब ये मेरे को स्लैंटिंग लाइन करनी है क्योंकि 4 स्टैंडिंग लाइंस हो गई हैं, तो अब मैं इसका ग्रुप बना दूंगी. 4 5 6 4 3 5 6 4 6 4 5 7 5 6 4 5. अब मैं कितनी जल्दी बता सकती हूँ कि ओके 3 स्टूडेंट्स वेयर शू साइज 3. अब ये क्या हो गया 5 एंड 4 9 5 एंड 5 10 4 1. सो अब मुझे पता चल गया कि कितने बच्चों को कौन सा शू साइज आता है. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Write the names of a few trees you see around you. When you observe a tree on the way from your home to school, record the data and fill it in the following table. So ये एक hypothetical आप काउंट करो trees. तो मैंने presumptive figures लेके हम इसको एक बार कर लेते हैं. पीपल है, नीम है, एक मैंगो ट्री मान लेते हैं, आपके घर और स्कूल के रास्ते में आता है. एक हम मान लेते हैं बनाना ट्री कर लेते हैं. इसमें हम हाइपोथेटिकल नंबर्स डाल देते हैं. पीपल ट्री मान लो 2 आते हैं, नीम के 4 आते हैं, मैंगो के 3 आते हैं, बनाना ट्रीज 5 आते हैं. ठीक है. अब विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर? बनाना ट्री. विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर? पीपल ट्री. Were there any two trees found in the same number? 2 3 4 5. No. In this example, no. So आप ऐसे कुछ भी लेके ट्री के एग्जाम्पल्स, नंबर ऑफ ट्रीज लेके, इससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी. इस तरह के क्वेश्चंस आप इनको सॉल्व कर सकते हो. लास्ट है हमारा. टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज आइटम फ्रॉम द न्यूज पेपर. नाउ ईच स्टूडेंट में यूज अ डिफरेंट आर्टिकल. प्रिपेयर अ टेबल ऑन द पीस ऑफ पेपर एज गिवन बिलो. तो ये एक टेबल है, इसमें ये लेटर्स गिवन है CEIRX. अब आपने क्या करना है, जो आपने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लिया है उसमें आपने वर्ड्स देखने हैं, लेटर्स देखने हैं, और ये लेटर्स कितनी बार आ रहे हैं वो आप इस टेबल पे मेंशन करो. So what I have done in this is I have taken an article from New York Times, December 2022 का आर्टिकल है. मैंने ये लेटर्स लिए हैं और इन लेटर्स को फिर मैंने काउंट किया थ्रू टैली मार्क्स, एंड देन आई हैव रिटन द फ्रीक्वेंसी. अब ये थोड़ा सा ना वर्ड्स यूज करने में कंफर्टेबल हो जाओ, आगे जाके हेल्प मिलेगी. अब इसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं. सो इस तरह से काउंट किया, तो एक बार बता देती हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल मैं लेटर सी देखूंगी, इसमें सी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. वेयर इज सी अपियरिंग? ओशंस में है. 1, तो एक टैली मार्क ड्रॉ कर दिया. कॉज में है, सेकंड ड्रॉ कर दिया. सो दिस इज हाउ वी काउंट.
Let's start with the questions related to this. I'll just fill the table first. C है मेरा 5 times, E है 22 times, I है 15 times, R is 14 times, and X is 0. The letter most found. कौन सा है लेटर जो सबसे ज्यादा है? E. Least X हो गया हमारा, 0 times मिला मुझे. List the 5 letters in ascending order of the frequency. Ascending order में मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ. तो X सबसे कम, मतलब मिला ही नहीं ये. Next is my letter C, then is my letter R, then is I, and then finally E, जो मुझे सबसे ज्यादा मिला लेटर. Now compare the order of your list with that of your classmate. Is the order nearly same? The order would be nearly same, because पता है ये क्या है? X ज्यादातर वर्ड्स में X नहीं आता है. ये I E ये तो हमारे वॉवल्स हैं. ये बहुत वर्ड्स में यूज होते हैं. I E आते ही आते हैं. X बहुत ज्यादा यूज नहीं होता. तो कॉन्सोनेंट्स भी इतने रिपीट नहीं होते, पर वॉवल्स तो आते ही आते हैं ना हमारे वर्ड्स में. सो दैट इज वाई मोस्टली सब बच्चों का असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे तो यही रहेगा सीक्वेंस. राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क. सो आप जो भी मेथड फॉलो करेंगे आप उसको मेंशन कर देना. मैंने टैली मार्क्स यूज किया है. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द प्रोसेसेस दे फॉलोड. इफ यू डू दिस टास्क विद अनदर न्यूज आइटम, व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो? अब ये सब डिस्कशन बेस्ड है. आपके फ्रेंड्स ने मान लो कोई और मेथड यूज किया हुआ है नंबर ऑफ लेटर्स निकालने का, आप उसको ट्राई कर सकते हो. अल्टीमेटली तो आपका आंसर सेम आएगा ना. अगर इसमें 5C है इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में, तो 5 ही आएंगे. ये नहीं कि आप मेथड चेंज करोगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे किड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. होप आपको समझ आ गया है ये कॉन्सेप्ट. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिक्टोग्राफ्स, जिसको मैं जल्दी अपलोड करूंगी. प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. आपने अब तक अगर नहीं भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट, लाइक करिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस. एंड आपको जो भी क्वेरीज है आप उनको कमेंट्स में डालिए. आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.